Hello everyone, I am your educator Dr. Charanjeet Kaur, and in this particular session I want to tell you something about how to attempt paper in the CBT mode, right? In the CBT mode, this is what I am going to tell you in this particular class. So this is something about me. I am your educator Dr. Charanjeet Kaur, and I am an educator on Unacademy. Unacademy, which is a very good learning platform. You can learn a lot of things there. There are two modes. You can find out plus subscription as well as special, that is free classes. You can find me on Telegram, and my channel's name is Rising Stars Academy. So you can follow me on Unacademy. Unacademy is a learning platform. I've already told you just have to download the app and then you will find that. आपको अगर मेरे बारे में कुछ मेरे पेपर से रिलेटेड जानना है, because I have published 16 research articles and some book chapters also. So you can find out there. The links of the paper are there in the Google Scholar. Also, I have uploaded all my papers in the PDF form in ResearchGate, which you can easily download and then read out. And you can find me on LinkedIn also. So this is all about me. This is my profile, which looks like this only Unacademy पर. आपको सिंपली मेरा नाम सर्च करना है, एंड आई टीच इन CSIR UGC नेट कैटेगरी. सिंपली मेरा नाम सर्च करेंगे, उस पर मेरा प्रोफाइल एंड ऑल आपको दिखेगा. रिसेंटली मुझे एक जॉनी आईवी अवार्ड मिला है अनअकैडमी पर फॉर क्रिएटिंग द मोस्ट ब्यूटीफुल कोर्सेज ऑन अनअकैडमी, एंड आई हैव वर्कड इन MGP Rohilkhand University as a postdoctoral fellow. I have worked in ICAR IVRI Bareilly as a postdoctoral fellow. I have done PhD from NVRI Lucknow, studied MSc Biotechnology through JNU from Vishwa Bharati Shanti Niketan. I have studied in Bareilly College for BSc Biotechnology. So this is something related to me. So coming to the point, that is CBT mode, computer based test. कैसे होता है computer based test? So you just have to log in first. हाँ, आप जब जाएंगे वहाँ पर NTA की वेबसाइट पर, you will have to understand आपको क्या करना होगा. आपको वहाँ पर login ID and password डालना होगा. तो login ID and password is nothing but आपका जो कैंडिडेट का एप्लीकेशन नंबर एंड ऑल वो सब चीज़ें होती हैं, वहाँ से आप उसमें डाल लेंगे, लॉगिन करेंगे. लॉगिन करने के बाद आपको मिलते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस. जनरल इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, आपके पास क्लॉक सेट रहती है, राइट. तो जब आपका ये स्टार्ट होगा, आपको ऑलरेडी सेट होता है. तो जब आप लॉगिन करेंगे सारा चीज़ें, यहाँ पर क्या होता है, 5 आपके पास सिंबल्स मिलते हैं, राइट. 5 सिंबल्स का क्या रोल है, आपको एक बॉक्स टाइप का नजर आएगा राइट साइड में, जिसमें आपके छोटे छोटे बॉक्सेस होंगे, राइट. इनमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स शो करेंगे, राइट. शुरू में जब आप लॉगिन करेंगे तो जो राइट साइड का ब्लॉक होगा, इस राइट साइड के ब्लॉक में कंप्लीटली इस तरीके से सारे वाइट कलर में नजर आएंगे, कोई कलर नहीं होगा, विच सेज कि आपने कोई क्वेश्चन अभी तक ज्वाइन नहीं किया, आप उसने देखा नहीं है, राइट. और लेफ्ट साइड में यहाँ पर आपको वो क्वेश्चन लिखा होगा, और जिसके यहाँ पर ऑप्शंस होते हैं, जिनको अगर आपको स्क्रॉल करना है तो बस आपको नेविगेट करना होता है. या तो वहाँ पर कीज रहेंगे, उसको आपको टैप कर देना है, बस क्लिक कीजिए इस पर या इस पर, नीचे जाना है या ऊपर जाना है, यू जस्ट हैव टू क्लिक दैट, राइट. उससे आपको स्क्रॉलिंग नहीं करनी होती है, वो आपका डायरेक्टली उस क्लिक करने से ही हो जाता है. ओके, सो लैंग्वेज कहाँ से आएगा. लैंग्वेज अगर मान लीजिए आपको चेंज करना है, तो यहाँ जो क्वेश्चन होता है इसके ठीक ऊपर यहाँ पर लैंग्वेज का ऑप्शन होता है, हिंदी या इंग्लिश. सो वट एवर, जो भी आप इंग्लिश या हिंदी कोई भी लैंग्वेज चूज करना चाहते हैं, वो या आप किसी भी क्वेश्चन में कभी भी चेंज कर सकते हैं. सो वट इज द मीनिंग ऑफ दीज सिंबल्स. वाइट मीन्स यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चन येट. रेड मीन्स आपने उस क्वेश्चन को विजिट कर लिया है, देख लिया है, बट आंसर नहीं किया है. ग्रीन मीन्स यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चन. पर्पल मीन्स यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन, बट उसको आपने रिव्यू के लिए छोड़ा हुआ है. और पर्पल के अंदर छोटा सा एक ग्रीन बॉक्स है विच सेज कि आपने आंसर किया है और उसके बाद आपने उसको रिव्यू के लिए छोड़ा है, राइट. सो देयर आर 5 डिफरेंट ऑप्शंस यू कैन सी. इसके बाद आपको अगर क्वेश्चन को आगे पीछे जाना है, बस आपके पास ये आपका ऑप्शन रहता है नेक्स्ट के लिए. तो आपको नेक्स्ट जाना है, या मतलब आगे पीछे इधर साइड में करना है विंडो को, बिकॉज विंडो बहुत छोटा होता है, तो उसमें आपको बस इधर और इधर करने के लिए ये जो एरो होते हैं ऐसे और ऐसे, इसको आपको
प्रेस करना होता है, दैट्स इट, वहाँ पर जाके आपका हो जाएगा। नाउ हाउ टू नेविगेट टू अनदर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हो गया, आंसर कर दिया एंड ऑल, उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरे क्वेश्चन पर जाना है। सो क्या करना होगा, क्लिक ऑन द क्वेश्चन नंबर इन द क्वेश्चन पैलेट, जो क्वेश्चन पैलेट यहाँ पर था उसमें आप 1 2 3 जो भी आपके क्वेश्चन नंबर है उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद डायरेक्टली आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं। एंड इसकी वजह से अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पहले वाला क्वेश्चन जो आपका लेफ्ट में यहाँ पर था उसको आप सेव जब तक नहीं करेंगे वो सेव नहीं होगा। सो यू हैव टू फर्स्ट क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट, राइट, सेव करेंगे एंड देन नेक्स्ट पर जाएंगे तो आपको वो यहाँ ऑप्शन रहेगा सेव एंड नेक्स्ट। तो यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट जाने के बाद अगर आप जाते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ओपन हो जाता है, राइट। अगर मान लीजिए आपने इसको आंसर किया है तो वो आंसर करके ग्रीन वाले में सेव होके आ जाएगा। अगर आप इसको मार्क करना चाहते हैं तो क्लिक फॉर मार्क फॉर रिव्यू इन देन नेक्स्ट, उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। क्लिक आंसरिंग अ क्वेश्चन, सो आंसर करने के लिए आपके मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस होते हैं, तो टू सिलेक्ट योर आंसर यू हैव टू क्लिक ऑन वन ऑफ द ऑप्शंस। तो आपके पास जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं उनमें से किसी एक पर आपने क्लिक कर दिया, राइट। क्लिक करने के बाद अगर मान लीजिए आपको लग रहा है वो गलत है तो यू कैन ऑल्सो डीसिलेक्ट योर आंसर। तो जहाँ पर आपने क्लिक किया था उस पर आप क्लिक ऑन क्लियर रिस्पॉन्स, क्लियर रिस्पॉन्स पर जाएंगे, क्लियर रिस्पॉन्स वहाँ पर बटन मिलेगा आपको, उस पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपने आंसर चूज किया होगा वो गायब हो जाएगा। नाउ टू चेंज योर चूजन आंसर क्लिक ऑन द बटन ऑफ अनदर ऑप्शन। अगर आपने ये क्लिक किया था इसकी जगह आपने ये क्लिक कर दिया। सो दिस इज हाउ यू चेंज योर ऑप्शन टिल इट इज नॉट सेव। नाउ टू save your answer you must click on save and next button, right? To mark the question for review click on mark for review and then next button, just simple. To change your answer in the question to the question it has already been answered, first select the question for answering and then follow the procedure for answering that type of question, right? अगर आपने पहले से किसी क्वेश्चन को आंसर किया हुआ है तो आपको उसको पहले सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद जैसे आपने उसका आंसर किया था ठीक उसी तरीके से दोबारा करना होगा इफ यू वांट टू चेंज द आंसर वंस अगेन। अगर आपको सेक्शंस चेंज करने, बिकॉज वी नो कि CSIR के क्वेश्चन में या किसी भी क्वेश्चन पेपर में देर आर 3 और एटलीस्ट 2 टाइप्स ऑफ सेक्शंस। तो यहाँ हमारे एग्जाम में CSIR के एग्जाम में 3 सेक्शंस होते हैं, है ना। तो आपको कौन से सेक्शन पे पहले जाना है बाद में जाना है, यू जस्ट हैव टू, आपको यहाँ टॉप पर मिलता है जो भी आपका ये क्वेश्चन है लेफ्ट साइड पे है, राइट साइड पे क्वेश्चन के पैलेट है, यहाँ पर लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन है और यहाँ पर आपका ऑप्शन रहता है जहाँ पर आप इसको चेंज कर सकते हैं कौन सा सेक्शन आपको चाहिए, राइट। इसमें सेक्शन होता है सेक्शन A B C वॉटेवर, जो भी आप चूज करना चाहें कर सकते हैं। करने के बाद अगेन आपको करना क्या है, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, इसके बाद आगे जाएंगे। यू कैन शफल बिटवीन द सेक्शंस, आपको जब जो चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, आप अकॉर्डिंगली उसकी समरी भी चेक कर सकते हैं, राइट। जब एक बार ये सारी चीज़ें हो जाती हैं आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं, इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद आपको इस पर क्लिक करना होता है, देन प्रोसीड पर जाते हैं तो आपके सामने ये सारी चीज़ें, अब आपके दिमाग में ये ऑलरेडी होना चाहिए कि येस यू नो ऑल द मीनिंग ऑफ दीज सेक्शंस, इनके कलर्स कोड्स एंड एवरीथिंग। देन आप इसको एक बार इसको टिक करके प्रोसीड पर क्लिक करेंगे और बस आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस यू जस्ट कैन फाइंड मी आउट ऑन टेलीग्राम, दैट इज t.me टेलीग्राम, राइजिंग स्टार्स अकेडमी, और सिंपली आप अनअकैडमी पर चरणजीत कौर सर्च करिए, वहाँ पर मुझे फॉलो कीजिए। आपको मैसेज करने का ऑप्शन आएगा, आप मुझसे डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।